पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और असम में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में पार्टी के बंगाल और असम में शानदार प्रदर्शन का जश्न झालमुड़ी और मिठाइयों के साथ मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर डांस किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत और असम में सत्ता बरकरार रखने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के कोने कोने में भाजपा का झंडा बुलंद हो रहा है। सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह के नारे को दोहराते हुए कहा कि अब अंग बंग कलिंग हर जगह भाजपा की लहर है। सीएम ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों में कहें तो अंग बंग कलिंग हर जगह बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी का झंडा जबरदस्त जीत के साथ ऊंचा लहरा रहा है। एक सफल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह एनडीए के नेतृत्व में आने वाला 22वां राज्य होगा और 17वां ऐसा राज्य होगा जहां मुख्यमंत्री एक बार फिर बीजेपी से होगा। मोहन यादव ने बंगाल की जनता की सराहना की कि उन्होंने बीजेपी पर अपना प्यार बरसाया है। साथ ही चुनाव प्रक्रिया के दौरान धैर्य बनाए रखा और हिंसा, आतंक, अराजकता जैसे मुद्दों को हराया। उन्होंने कहा कि हर तरह की मुश्किलों के बावजूद जनता अपने फैसले पर अडिग रही और बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जोर देकर कहा कि चुनावों में देश विरोधी ताकतों को करारी हार मिली है। खंडेलवाल ने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, असम हो या पुडुचेरी। तमिलनाडु में भी देश विरोधी ताकतों को पीछे धकेल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं से यह कहते हुए भी सुना गया है कि झालमुड़ी उनके लिए कोई नई डिश नहीं है, क्योंकि कोलकाता से उनके मजबूत पारिवारिक रिश्ते हैं। आज हमारे खंडेलवाल जी, हमारे माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, हमारे दोनों ईडीएम सारे मंत्रियों के साथ, संगठन के सारे पदाधिकारियों के साथ सच में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एनडीए ने हर राज्य में बढ़त बनाई है, न केवल असम में तीसरी बार सरकार बनाई, बल्कि एक और बंगाल जहां हमने पिछले चुनाव में आधी दूर का रास्ता तय किया था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड जीत के साथ अलगाववादी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ वहां भाजपा की प्रचंड जीत का होना, ये जनता के मन से माननीय मोदी जी की नीतियों का पसंद करना, घुसपैठियों के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ जो आक्रोश जनता का था वो प्रकटीकरण हुआ और केरल सहित हर जगह एनडीए की ताकत का बढ़ना ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज इस अवसर पर झालमुड़ी का आनंद लेकर के हमारे सारे नेतृत्व में उपस्थित होकर के जिस प्रकार से ये आनंद के क्षणों को बांटने का प्रयास किया है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये भी मान के चले कि बीते दिनों लोकसभा के अंदर देश की आधी आबादी के साथ स्त्री शक्ति को लेकर के जिस ढंग से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और ईडी गठबंधन ने जो मजाक बनाया था और डीएमके ने उत्तर दक्षिण के बांटने का जो पाप किया था, साथ ही साथ सनातन संस्कृति को डेंगू, मच्छर और पता नहीं कितने प्रकार की गालियां दी गई थी, ये प्रत्येक चीज का प्रतिकार जनता ने किया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के अब 17वें राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के मुख्यमंत्री के नाते से बंगाल में हमारी सरकार बनेगी और 22वां एक तरह से भाजपा और एनडीए अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है। पहले अधिकतम हमारी एनडीए की 21 सरकारें थी, अब 22वीं सरकार के नाते से बंगाल भी एनडीए के अंदर शामिल होगा। मैं मान के चलता हूँ भाजपा के मुख्यमंत्री के नाते से बनने वाली सरकार ये घुसपैठी सहित, और बंगाल तो सच में वो इतना अच्छा प्रांत था जिसके कारण से अतीत के कालक्रम में पहले कांग्रेस, फिर लेफ्टिस्ट और बाद में टीएमसी ने जो बंगाल का नुकसान किया है, पूरा देश परिवर्तन के दौर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बंगाल का पीछे रहना ये जनता को पसंद नहीं था। निश्चित रूप से बंगाल में कमल खिला है, विकास की बयार आएगी। मैं अपनी ओर से माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब को, सबको बधाई देना चाहूंगा और हम सब आप सबके साथ है, देश के साथ है। देश वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। पुनः इस जनादेश के लिए जनता का आभार और एक बार फिर एनडीए की बढ़ती जीत
और एनडीए की सफलता के लिए भगवान महाकाल का भी एक तरह से हम आशीर्वाद मानते हैं और सच्चे अर्थों में घुसपैठियों के खिलाफ देशभक्तों की जीत भी मानते हैं। गई 5 राज्यों के आज परिणाम आए हैं। खासकर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। मोदी जी की गारंटी पे जनता ने मोहर लगाई है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, अमित शाह जी और नितिन नवीन जी का जो मार्गदर्शन रहा, जो मेहनत रही है, उसकी जीत है। निश्चित तौर पे ममता बनर्जी ने जैसा प्रशासन, जैसा प्रबंधन और जैसा उनका आम लोगों के प्रति उनका भाव था, विदेशी नागरिकों के प्रति उनका सद्भाव था, उसके खिलाफ जनता ने ये जनादेश दिया है। मैं समझता हूँ ये एक ऐसी जीत है जिसमें हर राष्ट्रभक्त को इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि देश का हर नागरिक इस देश में एकता का पक्षधर है, विदेशी शरणार्थी, विदेशी नागरिकों की घुसपैठ का विरोधी है। चाहे हम तमिलनाडु की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, हर जगह से यही संदेश निकल के आया है कि देश ने मोदी के नेतृत्व को स्वीकारा है। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।